वे अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। कल यहाँ तक हुआ था। आज अष्टम गीता का प्रथम प्रकरण का 8वां श्लोक। क्या बोल रहे भगवान? मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी सूर्य से दर्शित हुआ तू मैं नहीं करता हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो। ये श्लोक बड़ा सरल भी है और कठिन भी है। सारे दिन तुमको इस मैं पने का आभास रहता है। कोई शब्द बोलता है तो अंदर में दुख होता है। गुरु नानक ने बोला हूं मैं धीरज रोग सपेड़ा सर्व का जहर निकाल देता है। तो जहर कर्ता पने का पर इलाज भी है ना अकर्ता। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। तुम्हारी माया में भी मैं पड़ी रहती है। थोड़ी सी भी परिस्थिति आने पर तुम्हारी मैं निकल आती है। जबकि किसी से बात करो तो मैं की बदबू आती है। क्या तो भगवान ने क्या बोला यहाँ पर? मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी सूर्य से दर्शित हुआ तू मैं नहीं करता हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पी करके सुखी हो। जो जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ योनि में फिरता। बोला जो ये जानता है मैंने किया तो काला सर्प रूपी नाग उसको डसता है। और इससे बचने का साधन क्या है? मैं करता, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं ऐसा अमृत रूपी पान पीने पर कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। दुखी तुम कब होते हो? दुखी कब होते हो? जब तुम मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा तुम करोगे, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा लूंगा तुम पढ़ाओगे। जो ऐसा जानता है वो अहंकारी हर समय उसको सर डसता है, हर समय दुखी होता है। क्यों? जब तुम करने वाले हो, बच्चे को पढ़ाने वाले हो, लिखाने वाले हो, और जब बच्चा नहीं पढ़ता फेल होता है दुखी तुम होते हो। बच्चा तो पकड़ उड़ाता है, तुम दुखी होते हो। तो बोला यहां पर कहे भी नहीं जो जाने मैं कुछ करता तो गर्भ योनि में फिरता। जो ये जाने मैं करने वाला हूं कहे भी नहीं, सिर्फ जाने तो उसको गर्भ योनि में आना पड़ेगा। जिस दिन आप इस बात का एहसास कर लोगे करने वाली शक्ति परमात्मा की है, मैं नहीं करता, तो फिर आपको लेस मात्र भी थकाई नहीं आएगी, लेस मात्र भी आपको दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा शक्ति ने किया है। मैं तो करने वाला नहीं हूं, तो आपको कोई थकान नहीं आएगी। और जब मैं करता हूं तो थकान नहीं आएगी। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। ये श्लोक बड़ा सरल भी है और कठिन भी है। सारे दिन तुमको इस मैं पने का आभास रहता है। कोई शब्द बोलता है तो अंदर में दुख होता है। गुरु नानक ने बोला हूं मैं धीरज रोग है। हूं मैं, ये जो मैं है धीरज रोग है। आज का नहीं ना, ये अनंत काल से है। मैं और इसीलिए देखो मैं बकरा करता है, बकरा लोगों ने मैं करता है तो हलाला जाता है। और जब वो हलाला जाता है तो उसी बकरे की जो खाल होती है उसी खाल से तुरंत बनती है तार। जो रुई ढूंढते हैं जो लोग,
तो तार होती है, लोगों जब वो रुई ढूंढते हैं तो उसमें क्या निकलता है? तू 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 तू। अरे पहले बोल देते तो हलाले नहीं आते। हलाले गए, बकरा हलाला इसीलिए जाता है कि मैं बोलता है, और इसीलिए आप देख लो जो व्यक्ति भी मैं बोलता है वही फंसता है, और जो व्यक्ति बोलता है हमने कुछ नहीं किया, सब भगवान ने किया। कैसे? इसका बड़ा प्यारा गुरुजी ने उदाहरण पेश किया। बोला एक संत जी थे, वो ट्रेन में बैठे थे, उनसे एक व्यक्ति ने आके कहा कि वो ये बक्सा हमारा आप देख लेना, मैं अभी आ रहा हूं। और वो उतर गया और चढ़ा नहीं। पुलिस आई, पूछा बक्सा किसका? अब चूंकि वो टका गया था तो क्या मेरा? तो कहा मेरा, तो खोलो बक्से को। अब चाबी थी नहीं, बंद था, चाबी तो उसने पहले वाले ने रखी थी। जब खोला गया तो उसमें से लाश निकली, डेड बॉडी की। तो संत जी जेल हो गया, और संत जी जेल हो गया, और संत जी को जब जेल में मुकदमा चला, पेशी हुई, तो पेशी हुई, जब वकील ने बताया कि जब पूछा गया बक्सा किसका, मेरा, और मेरा कहा इन्होंने, तो इनको जो है उसमें ताला बंद था और लाश निकली। तो बड़ा अच्छा पूछा उससे, संत से, बोलो तुमको कुछ कहना है? अरे हमने नहीं कहना। कि क्या हुआ क्या? अरे आप कुछ तो कहिए। तो बड़े अच्छा क्या, हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, राम जी की इच्छा से एक व्यक्ति आया और उसने अपना बक्सा रखा, और बक्सा रख करके नीचे, ट्रेन के नीचे उतरा। उतरते समय हमसे बोला कि बक्सा आप देखे रहिएगा, मैं आता हूं। और वो ट्रेन में चढ़ा नहीं। अगले कुछ स्टेशन बाद पुलिस आई, उसने बक्से को खटखट कहा किसका बक्सा है? अब चूंकि हमको तका गया तो फिर मेरा बक्सा है भाई। तो कहा खोलो। तो राम जी कृपा से ताली मेरे पास थी नहीं, ताली उन्होंने पहले ले गया था। अब उसमें इन्होंने बक्सा को ताला तोड़ा, उसमें लाश निकली, तो राम जी की कृपा से इन्होंने वो पकड़ लिया। फिर राम जी की कृपा से इन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया। फिर राम जी की कृपा से उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया। तो जज जो है वो सुन करके कि हर बात पर राम जी की कृपा से उसको यहाँ लाए, आपके सामने खड़ा कर दिया। तो उसको, जज को ऐसी प्रेरणा मिली कि जो व्यक्ति इतना हर बात पर राम जी को आगे ला रहा है, तो वो इतना गुनाह कैसे कर सकता है? और किसी ने इसको तकाया, उसका था, वो कल्पित भाग गया। तो उसको जो है बहुत उससे बाइज्जत उसे बरी किया, नहीं इसका कोई दोष नहीं है। और ये जो है, जो व्यक्ति हर बात में राम जी की कृपा से हम इन्होंने पकड़ा, राम जी की कृपा से हमने जेल बंद कर दिया, राम जी की कृपा से इन्होंने चार डंडा मारा, राम जी की कृपा से उनको आप सामने पेश कर दिया, इसको जाने दो। तो जब उसने किसी बात पर हमें बड़ी, उसी तरीके से आप कोई काम हो गया राम जी की कृपा से हो गया, लड़के की शादी हो गई राम जी की कृपा से हो गई, बेटी की नौकरी लगी राम जी की कृपा से लगी, गुरु की कृपा से लगी। तो जब आप अपनी मैं नहीं करोगे तो कभी भी हलाने नहीं जाओगे। फिर कितना छोड़ा। गुरु नानक ने बोला हूं मैं धीरज रोग है, सपेरा सर्प का जहर निकाल देता है। तो जहर है करता पने का, पर इलाज भी है ना करता। जहर क्या है? करता पने, और इलाज क्या है? अकर्ता पने। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये बात अंदर में जान लो कि जो भी हुआ वो परमात्मा की, गुरु की कृपा से हुआ, मैंने नहीं किया। तो इसमें तुम्हारे को जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी होते हो कब? जब मैंने किया, मैं करने वाला हूं, और मुझको सफलता नहीं मिली। सफलता या सफलता परमात्मा का हाथ में। भगवान ने क्या बोला कृष्ण ने अर्जुन को, हे अर्जुन
तेरे बस में सिर्फ कर्म करना, सफलता या असफलता तुम्हारे हाथ नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। वो तुम्हें मिले या न मिले, तुम दोनों बात में प्रसन्न रहो। जब तुम अपने को अकर्ता भाव में मानोगी तो तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा। फिर क्या बोला भगवान ने, तुम्हारी माया भी मैं जुड़ी रहती है, थोड़ी सी भी परिस्थिति आने पर तुम्हारी मैं निकल आती है। थोड़ी सी परिस्थिति आने पर मैं निकल आती, कैसे में निकल आती है आप देख लो। जरा सा किसी ने आपको जो है अब सब बोल दिया, कुछ बोल दिया, हमको जानते मैं कौन हूं, तुरंत मैं निकल आई। किसी ने आपके साथ में गलत किया तो आप उस समय अपने को नहीं रोक पाते, मैं कौन पता तुमको ना, तो ऐसे में तुम्हारी मैं निकल आती है। तो इस बात का ध्यान रखो, मैं ऐसी मिला झट निकली से भाग, बोला नहीं। अगर तुम अपनी मैं निकाल दो तो तुम्हें बांधने वाला कोई नहीं था। कैसे? बोला मैं से मेरा आता है, मेरे से घेरा होता है और घेरे से अंधेरा होता है, अंधेरा को ठोकर लगेगी। तो ऐसे में तुम घेरा बनाया क्यों? किसने कहा घेरा बनाएंगे? जब तुम किसी एक चीज को बोलोगे ये मेरा है, जैसे दादा भगवान ने बोला, तुम बोलते हो ये बैंक में मेरा अकाउंट है, तो इसका मतलब एक बैंक में बाकी मिलेगा, और मेरा सब बैंक में अकाउंट है, मेरी ये कार अकेली, मेरी सब कार मेरी है, मेरी जब मर्जी बैठी भी नहीं बैठते। जब तुम किसी को अपना बनाते हो तो बाकी सारी चीजों से वंचित हो जाते हो, और जब तुम नहीं सब मेरा है तो मेरा कुछ भी नहीं, सारे बैंक मेरे हैं लेकिन पैसा नहीं चाहिए। तो ऐसे में जब तुम इस बात को मानोगे तो तुम्हें कहीं पर भी किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी। इच्छा कब होती है? ये मकान मेरा है और सामने वाला मकान बड़ा सुंदर है, वो दूसरे का है। अगर जहां आपने दूसरा माना उसी दिमाग में दुख होगा, और आपने ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मेरा कोई भी नहीं है। तो ऐसे में भगवान ने बोला तुम इस बात को समझने की कोशिश करो। आप बताओ, आपको तो ये मेरी देह है, तुम्हारी देह तुम्हारे ऑर्डर में चले? तुम्हारी देह तुम्हारे ऑर्डर में चले? बाल गंजा हो जाता है, कोई आदमी चाहते हैं बाल गंजा हो जाए? हम तो देखते हैं बड़ा मजेदार, किसी के बाल जो है थोड़े 5-7 दिन थोड़ा संभाल के स्कूल कर, कहीं बचे 5-7 दिन उड़ जाए, किसी का दांत टूट गया, किसी का। तो तुम्हारा अपना शरीर है, ये तुम्हारे अंडर में नहीं चल रहा है, तो है क्या तुम्हारा? भाई तुम जिसको अपना बोलते हो तो तुम्हारे अंडर में चले ना, तुम्हारे अंडर में कोई नहीं चल रहा है, मेरा ही है। बोला नहीं, अरे तुम्हारा अपना अपनी श्वास जो तुम ले रहे हो वो तुम्हारी नहीं है, परमात्मा की हुई है। सब कुछ परमात्मा किया हुआ है, तुम्हारा है क्या? जब इस बात को मान लो मेरा कुछ है ही नहीं ना, सब परमात्मा का है। और जब आप गाते हो तेरा जिसको अर्थ दिया क्या लागे मेरा, यो गाते हो भगवान तेरा में तेरा अर्थ दिया, नहीं बोलते मेरा है। लेकिन जहां पूजा मंदिर धरे हो हमरा है ही है, तो जहां पर तुम अपना बनाओगी बस उसी में तुम्हारे को दुख होगा। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने आगे, थोड़ी सी भी परिस्थिति आने पर तुम्हारी मैं निकल आती है, जबकि किसी से बात करो तो मैं की बदबू आती है।
मैं की बदबू आती। आप किसी बात करो, किसी भी व्यक्ति से बात करो, देखो हर बात पर अहंकार छलकता है। जितनी बात बोलेगा उसमें अहंकार, ये है हम करा देंगे, ये है हो जाएगा। अरे तुम्हारे बस में अपना शरीर नहीं ना, तुम किसी का करा दोगे। जब तक ये मन में विचार आएगा कि मैं करने वाला हूं, तो आपको अंदर में दुख होगा। और जब ये आपके मन में होगा मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं, जो कुछ भी होता है सत्यता है वो गुरु की परमात्मा की शक्ति से होता है। जैसे करंट, अब करंट है, अब करंट एक शक्ति है, उसी तरह परमात्मा आत्मा गुरु एक शक्ति है। उसकी शक्ति से अब माइक भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, रॉड भी चल रहा है। अगर करंट ना हो तो क्या कोई चीज हो सकती है? इक्विपमेंट सब है, उसी तरह इक्विपमेंट संसार में सब है, लेकिन सारे इक्विपमेंट चलते हैं परमात्मा की शक्ति से। इस बात को जानोगे तो कभी कर्तापने का भाव नहीं आएगा। सभी गुरुओं, देखिए गुरु जी की वाणी में जैसे आता है, बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की, और बन के कभी जो टूटे ना वो तेरा सहारा काफी। अब आप सोचो, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी आप किसका आधार लेके बैठे? आज अपने तो पूछ के, अभी भी कोई धन का लेके बैठा है, कोई पति का लेके बैठा है, कोई पुत्र का लेके बैठा है, कोई पत्नी का लेके बैठा है। अभी भी अगर सच्चाई की बात करोगे तो कोई भी परमात्मा का आधार लेके पूर्णता नहीं बैठा है। जांच लेना। जैसे एक बार कुछ मित्र हिल क्लाइंबिंग के लिए गए। आपने देखा होगा काफी लोग हिल क्लाइंबिंग करते हैं, वो भी गए। जब वो क्लाइंबिंग कर रहे थे, चढ़ रहे थे, उसी समय एक मित्र के हाथ से रस्सी छूट गई और वो लड़खड़ा गया और वो गिरने लगा। जब वो गिरने लगा तो बदहवास होकर किसी तरह उसने रस्सी को पकड़ा, लेकिन पकड़ते पकड़ते भी वो उसके छोर तक जा पहुंचा और अंत में बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ पाया। ये सारी प्रक्रिया करते करते शाम हो गई। अब जब अंधेरा हो गया तो उसको दिखाई ना पड़ा, क्या करे, और उसको नींद भी आने लगी। अब उसने सोचा कि करूं तो क्या करूं, आधार से एक रस्सी, अगर रस्सी छूट गई तो मैं तो खाई में जा गिरूं। उसको लेके वो बड़ा परेशान, बार बार कस के पकड़ने की चेष्टा करे, लेकिन नींद के कारण बार बार रस्सी ढीली होती रही। कुछ देर के बाद उसने एक पहाड़ी के कोने पे सर रख के हल्का सा लेटने का प्रयास किया। तभी एक आवाज सुनाई पड़ी उसको, और वो आवाज थी कि रस्सी को छोड़ दो। अब उसके मन में आया कि रस्सी को छोड़ कैसे, छोड़ दूंगा तो खाई में गिर जाऊंगा, और सोऊंगा तो रस्सी छूट जाएगी। इसी उफाफो में सवेरा हुआ, और जब सवेरा हुआ तो उसने देखा क्या कि
वो जो है वो रस्सी के अंतिम कण को पकड़े था और जो धरती थी वो उसके और धरती के बीच में मात्र 2 कदम का फासला था। अब उसको बड़ा पश्चाताप को आया, अगर मैं वो आवाज सुन लेता जो कह रही थी रस्सी को छोड़ दो, तो मैं आराम से धरती पे आ जाता और रात को आराम से सो लेता। गुरुजी ने बहुत सुंदर इसका सिद्धांत बताया। कहा इसी प्रकार जैसे वो व्यक्ति रस्सी का आधार लेके बैठा था, इसी प्रकार जब तुम सत्संग में आते हो तो गुरु भी तुमसे कहता है सारे आधार को छोड़ दो, लेकिन तुम क्या कहते हो? गुरुजी खाई में गिर जाएंगे, कोई आधार छोड़ नहीं पाते। देखो, और गुरु तुमसे कहता है तुम आधार छोड़ो, 2 कदम के फासले पे परमात्मा खड़ा है, लेकिन चूंकि तुम्हारा विश्वास गुरु के प्रति पक्का नहीं। आज आप देखो किसी लड़की की विवाह होता है, आप देखो शादी करते हो, धन दौलत मकान प्रॉपर्टी सब देते हो, कुछ ही समय में उसके पति का शरीर शांत हो जाता है। अब आप बताओ, जितना धन दौलत प्रॉपर्टी उसको दिया है उसको दुगनी और दे दो, क्या वो प्रसन्न रह पाएगा? उसको आनंद आ पाएगा? प्रफुल्लता आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। वो सारी संपदा भी उसको आनंद नहीं पहुंचा सकती। क्यों? क्योंकि वो आधार पति का लेके बैठी थी। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा पति नहीं, पति परमेश्वर का लेके बैठो। अब आप सोचो कि वस्तुएं तो सब हैं, पति के जाने के बाद और भी ज्यादा है, लेकिन क्या उसको आनंद पहुंचा पा रही हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने आधार पति का लिया था। अब इसको अपने ऊपर रख के देखो, परमात्मा के न मिलने पर क्या तुमको कभी इतनी व्याकुलता होती जैसे पति के न मिलने पे पत्नी को होती? क्यों? क्योंकि तुमने परमात्मा का आधार नहीं पकड़ा। आप देखो, जिसने धन का पकड़ा है, बिजनेस नहीं होता, व्यापार नहीं होता, धन नहीं होता, देखो मन में कितनी विचलन होती है, कितनी व्याकुलता होती है, और उस व्याकुलता के कारण तुम धन प्राप्त कर लेते। गुरुजी ने कहा इसी प्रकार तुम अपने अंदर झांक के देखो, परमात्मा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, सत्संग के प्रति क्या तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता है, इतनी तत्परता है? आप देखो, जिसके अंदर है आप देखो, उसके चेहरे पे तुमको शांति साक्षात प्रकट होती दिखती है, और जिसके मन में नहीं है आप देखो, वो हर समय अशांत मुद्रा में रहता है। भजन की लाइन में भी आता है, तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा, और दरिया में डूब कर भी उसे मिल गया सहारा। आप जैसे कई बार दृष्टांत चला है कि एक बार 2 मित्र नदी में नहा रहे थे, और नहाते नहाते वो डूबने लगे। जब वो डूबने लगे तो एक मित्र को एक लकड़ी का लट्ठा मिल गया, उसने उस लट्ठे को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो आसानी से तैरने लगा। महसूस हुआ कि वो बहुत मजबूत स्थिति में आ गया है। जो दूसरा मित्र था वो भी डूब रहा था, लेकिन उसको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। दूर खड़े कुछ लोगों ने जब उसको डूबता हुआ पाया तो उन्होंने उसको रस्सी फेंक के बचाना चाहा, और उस व्यक्ति ने उस रस्सी को पकड़ लिया, जो बहुत ही महीन रेशम की रस्सी थी। दूर से प्रतीत हो रहा था कि ये व्यक्ति नहीं बच पाएगा। परिणाम क्या हुआ? कुछ दूर बहते बहते जो व्यक्ति बहुत मजबूत स्थिति में लग रहा था, आगे डैम था, वो व्यक्ति बह के उस डैम में गिर गया और जा मरा।
जो दूसरा था जिसने रस्सी को पकड़ा था वो खींचते खींचते किनारे आ गया। अब आप बताओ दिखने में क्या आया? दिखने में आया कि जिसने लट्ठे को पकड़ा था वो बहुत मजबूत स्थिति में बना था। इसी प्रकार हम सब को भी दिखने में आता है कि हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी है, हम बहुत मजबूत हैं, हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत संपदा है। लेकिन भगवान कब कितनी बड़ी परीक्षा ले ले किसी को पता है? आप बताओ। पता है आगे डैम है, सोच के देखो। और दूसरी तरफ वो रेशम की रस्सी जो परमात्मा के द्वारा इस सत्संग रूपी रेखा की रस्सी बनी है, जो इस सत्संग रूपी रेखा में रहता है, गुरु से जुड़ा रहता है, वो उस रस्सी को पाकर परमात्मा से मिलके एक हो जाता। ये रस्सी दिखने में बहुत कमजोर है लेकिन है बड़ी मजबूत। अब इच्छा तुम्हारी है, लट्ठा पकड़ोगे कि रस्सी पकड़ोगे? रस्सी पकड़ोगे तो ध्यान रखना मंजिल तक अवश्य पहुंचोगे, और लट्ठा पकड़ोगे तो दिखने में तो आएगा बहुत मजबूत हो, लेकिन ध्यान रखना कब वो लट्ठा पलट के पड़ जाए ये कोई नहीं जानता। क्या पकड़ोगे? अनूप भैया क्या पकड़ेंगे? हाँ, रस्सी पकड़ लिया। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ सनास लगे मुझको। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में बैकुंठ सनास
रहना है शरीर में, लेकिन आधार हर समय जानना है कि हम कुछ करने वाले नहीं। भैया की बात बहुत अच्छी लगी ना कि वो पहाड़ तो चढ़ रहा था, परमात्मा की पुकार को नहीं सुना और विश्वास ना होने के कारण वो डोर को पकड़ा रहा और रात भर नींद नहीं आई, दुविधा में रहा और सुबह उठी तो दुखी रहा। अर्चना जी, गुरु जी बहुत शुक्राना। मैं नहीं करना, नहीं तो बकरे की तरह हलाले जाएंगे। जो भी कार्य हो रहा है सब गुरु और परमात्मा की कृपा से, उन्हीं की शक्ति से। वंदना जी, हरि गुरु जी बहुत सा अच्छा लगा संत वाला दृष्टांत कि अगर जैसे आते हैं वही फिर अगला कृतज्ञ हो जाता है कि हर बात में राम का नाम ले रहा है तो ये गलत कर ही नहीं सकता। और भैया की बात अच्छी लगी बहुत, जिस चीज की वजह की तड़प होती है आप कैसे भी गलत सही करके उसको प्राप्त कर ही लेते हो, तो ये तड़प परमात्मा के प्रति क्यों नहीं होती? अगर परमात्मा के प्रति हो जाएगी तो ये सारी चीजें उनके अंतर्गत आ ही जाएंगी। नंबर के सहारे टूटते हैं और दुनिया की रस्म पुरानी है, और जो कभी छूटे न कभी टूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। बहुत अच्छा लगा। हरिओम गुरु जी, जो भी कार्य हो रहा है परमात्मा और गुरु की कृपा से हम सब कुछ करते हुए अकर्ता भाव में है। और वही बात अच्छी लगी ना कि बन बन के सहारे टूटते, मुझे एक तेरा सहारा काफी है। हरिओम गुरु जी, हरिओम। सही बात है, इच्छा कब आती है? जब दूसरा देखते हैं, दूसरा ही देखते हैं तो इच्छा होती है। सही बात है, जब अपना शरीर ही अपना साथ नहीं देता, श्वास तक में परमात्मा की, तो इसलिए हर कार्य में मैं नहीं परमात्मा की रजा रहे। भैया का सही बात कि इतना मतलब ज्ञान सुनने के बाद भी हम आधार किसका मानते हैं? मैं अपनों का, कभी परमात्मा का आधार नहीं, परमात्मा का आधार मानती हूँ कभी कार्य। गुरु जी ये बोलता है मैं करने वाला कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हो रहा है सब गुरु और परमात्मा की कृपा से, किसी को ही पकड़ना चाहिए, लट्ठे को नहीं। लगी जो रोनी हिल क्लाइंबिंग वाला एग्जाम्पल बताया कि वो व्यक्ति कैसे उसके छोर को पकड़े रहा और उसने ईश्वर की परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुना। सुबह उसको रिपेंट हुआ कि हाँ भाई हम सुन लेते तो शायद आज हम अच्छी नींद सो सकते थे। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और सत्संग रूपी परिधि में बैठकर उनके वचनों को आत्मसात करना चाहिए, जिससे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत अच्छी बात आप बताए ना कि मेरा जब भी हम मेरा कहते हैं उसी समय घेरा आ जाता है, जब घेरा होता है तो अंधेरा आ जाता है, जब अंधेरा जीवन में आता है ठोकर खा के गिर जाते हैं। और दूसरी बात भैया की बहुत अच्छी लगी, वो महीन जो धागा महीन जो था उस धागा परमात्मा को, धागा परमात्मा, बस वही महीन धागा पकड़े रहेंगे, भाव से पार हो जाएंगे। घेरे में रहेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी बात लगी कि पतली डोर को पकड़े रहेंगे तो कभी डूबेंगे नहीं, ये बात बहुत अच्छी। जाने में कुछ करता हूँ गर्मी होने में भटकता रहता हूँ। अंदर रहेगा मैंने किया, मैं करने वाला हूँ, तो दुखी सुखी रहेंगे। आधार लेके बैठेंगे, अगर परमात्मा का आधार लेके बैठेंगे तो हमेशा सुखी में रहेंगे। अगर आज के आधार कार्ड को लेके बैठेंगे तो जगह जगह फोटो कॉपी देते रहेंगे। हरिओम गुरु जी, हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी, जैसे भैया ने बताया ना कि एक लड़की की शादी करते हो तो उसको सब कुछ देते हैं, तो उसका जब पति चला जाता है तो उससे उसको दुगनी चीज दे दी जाए, लेकिन उसके मन में शांति या उसको आनंद नहीं देता। ऐसे ही परमात्मा हमें सब कुछ देता है, और वो अगर हमारा चला भी जाता है लेकिन परमात्मा आपके साथ है तो आनंद आपका कभी नहीं जाएगा। बहुत अच्छी लगी कि अहंकार जो है, किसी से बात कीजिए तो अहंकार की बदबू आती, बू आती, वो अहंकार सत्संग में आने के बाद ही कम होती है, खत्म होती है और कहीं जाके दूसरे जीवन की बात। क्या हम संपूर्ण रूप से डोर भगवान को सौंपे हैं? कहीं न कहीं उधर भी हमें आता है, जब डोर नहीं सौंपे तब तक हमारा मुक्ति नहीं। मिलकर खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। बिन पंखों के उड़ते जाए, पड़े न पैर जमीन पर, बिन पंखों के उड़ते जाए, पड़े न पैर जमीन पर, अपने जैसा भाग्यों वाला होगा कौन जमीन पर। लख लख शुक्र मनाए हम,
दिल खुशियों